वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और खबर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री टर्म डिलीवरी, यानी कि वक्त से पहले डिलीवरी का हो जाना, उसकी क्या खास वजूहात है और उसको किस हद तक मुमकिन तरीके से उसको बेहतर बनाया जा सकता है कि वो अपने टाइम पे डिलीवरी हो। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, प्री टर्म डिलीवरी की तरफ। ठीक है, इनमें से जो सबसे बड़ी और सबसे खास वजह आती है वो है इन्फेक्शन, जिसमें यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यानी पेशाब का बार बार आना, पेशाब का जल कर आना, ये वजह भी हो सकती है। इसी तरीके से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, परवजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस बहुत कॉमन है, प्री टर्म डिलीवरी का ऑर्गेनिज्म है जो टाइम से पहले डिलीवरी करा देता है। इसी तरीके से अगर आपको डिस्चार्ज रहे, बार बार आपको यूरिन का इशू हो, स्मेली डिस्चार्ज हो, उसका कलर चेंज हो, तो आपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर एक दफा आपकी वजह यही है तो नेक्स्ट 80 to 90% चांसेस यही होते हैं कि आपकी दोबारा भी वजह वही बन सकती है। तो जब जब ये आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो, आपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि डॉक्टर भी अलर्ट हो और आप भी अलर्ट हो और इस दफा कोशिश की जाए कि वो मसला दोबारा ना हो। इसी तरह के इन्फेक्शंस मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट जो इसमें वजह आ जाती है उसमें आता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, यानी कि आपकी सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी की जो मुंह होता है आगे से, वो शुरू से ही कंजेनिटली यानी कि नेचुरली शॉर्ट सर्विक्स है। उसकी जो लेंथ है वो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल 4 to 4.5 सेंटीमीटर होती है, और जो कम साइज में देखा जाता है जिसपे हम स्टिच लगाते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी में, वो लेस देन 3 होती है। तो वो आपकी नेचुरली ही अगर 2.5, 2 या 3 तक है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि स्टिच लगाना होता है 14 वीक्स पे, सर्वाइकल जिसे कहते हैं स्टिच या फिर मैकडोनल्ड स्टिच के नाम से। इसी तरह से क्या होता है कि आप क्या, या फिर ये है कि एक वजह सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की ये भी होती है कि आपका जो बच्चे का वजन बढ़ रहा है, आपका हमल आगे की तरफ जा रहा है, तो वो जो सर्विक्स है ना वो इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, मे बी ड्यू टू इन्फेक्शंस, इतने स्वेर रह चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको काफी इस पर डिटेल बताई, आप जरूर देखिएगा कि वो बियर नहीं कर पाता, इतनी लूज, इतनी कमजोर हुई होती है बच्चेदानी कि वो जो बच्चे का वजन बढ़ता है, आपका हमल आगे जाता है, तो उसका मुंह खुल के टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, 5वें माह में, 6ठे माह में, 7वें या 8वें माह में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि हम इस तरह के पेशेंट्स में क्या करते हैं कि हम मॉनिटरिंग करते हैं। सर्वाइकल लेंथ उनकी 11 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, 16, 20, 18 डिपेंड करता है आपकी डॉक्टर किस तरीके से एवरी 4 वीक्स, 3 वीक्स, 2 वीक्स रिपीट कराती है। और अगर वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है कि एकदम 4, 4.5 से 3 आ रही है, 2.5, तो आपने स्टिच लगाना होता है। लेकिन अगर 2 से नीचे है और मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है, मुंह ओपन हो चुका, तो उसमें लगाने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने आपको जैसे पहले इन्फेक्शंस बताएं, उसमें हम जो ट्रीटमेंट में आपको साथ साथ बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसमें सीआरपी लेवल्स हम देखते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, जिससे पता चलता रहता है कि आपका इन्फेक्शन किस लेवल तक पहुंचा। अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया पीआईडी, परवजाइनल डिस्चार्ज है, उसमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस है और यूटी है, ये बहुत कॉमन रीजंस है प्री टर्म डिलीवरी के, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें माह में जो आपका बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है। तो उसके लिए इसकी मॉनिटरिंग भी हम करते रहते हैं। और अगर इनकी खास रेंजेस से ऊपर हो जाए, यानी कि सेप्टिसीमिया की तरफ चला जाए, इन्फेक्शंस की तरफ चला जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, क्योंकि बेबी जो एक तरह का फॉरेन बॉडी ही होता है, तो उसको रिजेक्ट कर देती है, यानी कि टाइम से पहले हल्की फुल्की दर्दों के साथ बॉडी से बाहर निकाल देती है, डिलीवर कर देती है। इसी तरीके से हम तीसरी वजह पे आएंगे कि यानी कि यूट्रस की कुछ एनोमलीज हैं, कंजेनिटली, नेचुरली अल्लाह की तरफ से ही आपका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि यूनिकॉर्नुएट, एक उसका कान है अगर यूट्रस का, या फिर बाइकॉर्नुएट है जिसके 2 कान होते हैं, 2 हॉर्न होते हैं, जिसको हम कहते हैं, अपनी जुबान में लोग कान ही कहते हैं उसको, या उसमें स्पेस कम होने की वजह से भी ये प्री टर्म डिलीवरी या मिसकैरेजेस बहुत कॉमन है। वैसे बाइकॉर्नुएट में मिसकैरेजेस ज्यादा कॉमन है। सिंगल जो कॉर्न उसका हॉर्न होता है, जो उसमें स्पेस कम होने की वजह से भी क्या होता है कि एक लेवल पे जाके टाइम से पहले डिलीवर कर देता है, तो ये ना कुछ कंजेनिटल एनोमलीज भी आ जाती है। इसी तरीके से बहुत रेयर है, लेकिन उसमें माँ में अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो एक लेवल पे जाके अगर अपने लेवल मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो बेबी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो डिलीवरी हो जाती है। यूट्रस के जो एनोमलीज है उसमें हम लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी करके कैमरा अंदर डाल के भी चेक कर सकते हैं कि किस लेवल तक वो उसकी डिफॉर्मिटी है, ताकि नेक्स्ट बेबी प्लान करने से पहले आपको उसको रूल आउट कर लेना चाहिए कि इसमें कितने चांसेस है कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।